अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पोस्ट मैच एनालिसिस। और कल, आज तो नहीं, कल खेला गया, बल्कि आज भी आधा खेला गया। दैट वाज द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ट्रेंट ब्रेक्स नॉटिंघम। एट लास्ट पाकिस्तान बीइंग एबल टू ब्रेक द शैकल्स और 31 रन से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। वेल डिजर्व विन फॉर पाकिस्तान। और जो सबसे एक उम्दा चीज़ नजर आई जी, आज 14.4 ओवर में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की 100 जो है 50 रन की पार्टनरशिप हुई और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में 152 रन बनाए, विच वाज, आप कह सकते हैं, विच वाज गोइंग फॉर द किल। और उसके बाद 10 गेंदों पे हमने जो है 24 रन देखे जी मोहम्मद हफीज़ के। 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। और फ़खर जमान, उन्होंने 8 गेंदों पे 26 रन बनाए। और जिस तरह प्री मैच में यासिर ने कहा था कि फ़खर जमान जो है 4 या 5 पे बहुत अच्छा खेलेंगे। एंड देन डेब्यूटेंट आजम खान, अनफॉर्चुनेटली उनको एक ओवर ही मिला, लेकिन द वे ही स्टार्टेड जो है उनकी बेस नजर आई। उन्होंने जो एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाया, बस कॉन्फिडेंट इट शुड ऑगर वेल फॉर पाकिस्तान। एंड इंग्लैंड जो है जी, क्रिस जॉर्डन को उन्होंने यकीनन मिस किया होगा, आदिल रशीद को और जॉस बटलर को। दे वांटेड टू चेक देयर बेंच, लेकिन प्री मैच में शुएब अख्तर ने क्लियरली कहा था कि इयान मॉर्गन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। बात को आगे बढ़ाएंगे जी। लियाम लिविंगस्टन और इंग्लैंड 43 गेंदों पे 103 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 6 चौके और 9 छक्के शामिल थे। और जेसन रॉय के 32 रन 13 गेंदों पे। एंड probably they missed Butler out there in the middle. और शहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच with 3 for 30। और उन्होंने जो है शादाब खान ने भी आज 52 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। और लिविंगस्टन की विकेट probably was the moment जहाँ पे पाकिस्तान came back into the match। मेरे साथ मौजूद जी वर्ल्ड फास्टेस्ट एवर, और बल्कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट एवर नहीं, द फास्टेस्ट एवर इन द यूनिवर्स। और हमारे साथ हैं जी शुएब अख्तर। वेल डन सर, एट Well done. लास्ट समथिंग हैज हैपेंड, चीयरफुल। और यासिर हमीद जी, पाकिस्तान की, इन्होंने 25 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी की। एंड द ओनली मैन फ्रॉम पाकिस्तान एंड ओनली वन ऑफ द टू इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट टू स्टार्ट हिज करियर डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी इन ईच इनिंग्स। वेलकम यासिर। थैंक यू सर। जनाब सर, जी, की मोमेंट ऑफ द मैच बता दें। बाबों की 150 ठीक थी 14.4 ओवर्स में, या यू थिंक कि जो फिनिशिंग टच दिया हफीज़ ने और फ़खर ने, दैट वाज एक्चुअली वो जो 50-52 रन बने, 232 रिकॉर्ड टोटल फॉर पाकिस्तान। पहले मैं कहता था पाकिस्तान 50 ओवर का मैच T20 की तरह खेल रहा है। काश पाकिस्तान 50 ओवर का मैच टी ट्वेंटी की तरह खेल लेता। ओके। अगर 20 ओवर में 232 कर सकता है, अप्रोच ऐसी है, इमेजिन 40 ओवर में पाकिस्तान क्या करता, अप्रोच 350 ऐसी बनाता। होगा, ठीक है। सो और आई मॉडर्न थिंक, क्रिकेट हो जाएगी। अब बिल्कुल सही कह रहे और मॉर्गन को मोरगा तक छोड़ के आए पाकिस्तान टीम, है ना, ये जहाँ से मैं आता हूँ। और अंडर एस्टिमेट करके अच्छी विकेट पे टॉस जीत के खिला दिया। टॉस जीत के पाकिस्तान को कहा, जी आप हमें ठीक ठाक फैंटी लगाएं और फैंटी के बाद हमें ये बताएं कि हमने कॉम्बिनेशन कौन सा खिलाना है। रियलाइज हुआ ना। मैं पहले से कह रहा था पाकिस्तान खतरनाक टीम है, पाकिस्तान इजी टीम नहीं है। दैट डज नॉट मीन, आज मैं स्टेटमेंट फिर दे रहा हूं, पाकिस्तान इज विनिंग द वर्ल्ड कप हियर इन यूएई, बट दैट डज नॉट मीन पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। मैं समझ गया, ठीक हो गया। ठीक है ना, 20 ओवर क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर मैंने क्या कहता, ओपनर किसको कराना है, ओपन किसको कराना है, रिजवान को और बाबर को। शदीद को ना जी। नहीं, रिजवान जो टीम पिक हुई, मैंने कहा रिजवान और बाबर करें और फखर नीचे है। हाँ। मारता जोर से शॉट, रिजवान इतनी जोर से शॉट नहीं मार सकता नीचे से। और वही काम उसने किया जो 8 में 26, यार 8 में 26 बहुत ज्यादा रन होते हैं। और फीस ने भी 10 में 24 है जी 24, और 3 में 5 और 2 में 3, मतलब सब ने हिस्सा डाला है माशाल्लाह। नहीं, वो रिजवान ने यार 49। यार मैं, अगर मुझसे पूछते ना यार कि 20 साल पहले कि 43 पे 103 रन होंगे, मैं कह लिविंग स्टोन ने करके दिखाया, लिविंग लेजेंड स्टोन ने करके दिखाया। अगर यहाँ पे जॉस बटलर होते, वो पेचा पूरा डाल गए थे। आप ये कहना चाहेंगे मैच भी गया सी? नहीं, मैच नहीं गया था, पेचा पूरा डाल देते। पाकिस्तान लुक टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर अहमद वसीम ने अगर ओपन नहीं करना है तो फिर जेसन रॉय मारेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि ये बात तय है कि पाकिस्तान स्पिनर से स्टार्ट लेगा। अभी इसमें सारों ने बॉलिंग की है, हफीज ने बॉलिंग नहीं की अभी। तो वर्ल्ड कप में करेंगे ना, समझा करें।
वर्ल्ड कप में करेंगे वो। अच्छा वो करेंगे, समझा करें आप। करेंगे। हाँ। चलो फाइनली 232 में शाहीन शाह अफरीदी केम आउट विद समथिंग गुड, 3 आउट किए। बिल्कुल। शादाब खान फाइनली nick of time इंपॉर्टेंट विकेट यार। हाँ, important wickets में लिए। तो I think Pakistan looked to be a very tough team and they have underestimated Pakistan team like is anything. Yeah, I'm not gonna pay the do you price think for they it. underestimated या they are still actually checking their bench without? यार पता नहीं बेंच का तो नहीं पता, पंच बहुत जोर का पड़ गया। ये सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बस हैरान करूं, पाकिस्तान के पूल में अफगानिस्तान होगा, आपको पता है T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिविजुअल हाईएस्ट यार who cares? कौन सी टीम का आपको पता है? 278 किया हुआ उन्होंने अफगानिस्तान ने। हाँ जी, हाँ जी, जो मर्जी कर लें। अच्छा। पाकिस्तान इन T20 इज अ गुड टीम। एटीट्यूड और गियर फर्क लगता है, उसके बाद वो आके बहुत मारते हैं। तो ये एटीट्यूड ट्रांसलेट वनडे में क्यों नहीं हो सकता? बस यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इंशाल्लाह आऊंगा। अच्छा ठीक हो जाएगा। बस ठीक हो गया जी। यहाँ से ओवरऑल एक मैच समरी दे जरा, क्या पाकिस्तान का आपको एक्सलरेशन जो थी लास्ट 10 ओवर में 152, डू यू रियली थिंक कि वो एक बेस मिल गई इनको कि बाबर आजम वाज गॉट अ लकी ब्रेक, डेविड मलान मुश्किल कैच था बट चौथी गेंद पे पहले ओवर की वहां से निकला एंड देन ही कैपिटलाइज। बाबर वर्सेस रिजवान, यू थिंक बाबर प्लेड आउटस्टैंडिंगली? बाबर डेविड विली को फारिग कर दिया आज। बिल्कुल, और जिस तरह उसने लेंथ क्रिएट कर रहा था शुरू में, ठीक है, तो जब लिविंगस्टोन बॉलिंग कर रहा था अंदर ला रहा था और ठीक ठाक स्विंग हो रहा था उसका, बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। बाउंड्रीज भी छोटी थी, तो जब बाउंड्री छोटी होती है, यहाँ से 1-2 चौके मिले उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा बढ़ा। ठीक है, तो वहाँ से पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले। ठीक है, एक लग रहा था कि यार एक मकसद लग रहा था कि हमने जीतना है। ठीक है, जब हम भी खेले पाकिस्तान के लिए, जिस दिन जीतना होता है हमने, तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। यार वो 3 वनडे में क्यों नहीं जीतना था? नहीं जीतना था उसमें। बाबर आजम दिखा दें जी इसी पे। फ्लुएंट इनिंग्स ऑफ 83 इन 49 बॉल जी, 8 चौके 3 छक्के। और यासिर आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैं शुएब से तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पूछूंगा। ये शॉट जो खेले ना, क्योंकि इट वाज नॉट इजी शॉट टू प्ले। फिर उसके बाद इनको बैट बॉल्स मिले, देखे, फिर वो आगे आया, आगे किया बॉल उसने, फिर ये चले लकी रहा, थोड़ा हो जाता है क्रिकेट में, ये चीज़ें लग साथ रहती हैं। और ये शॉट देखें आप, बैट बॉल था, फिर अगेन बहुत उठाया इसने पाकिस्तान को। अब ये बीमारी ना हो जाए पाकिस्तान को। हमने वो आदिल रशीद ने खेलना है वो, ये तो। और बाउंड्रीज भी छोटी थी, साथ में रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी इन दोनों की, रिजवान की और बाबर की, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ आल्सो अ गुड साइन। यहाँ बॉल उठा इसने, रिजवान ने नहीं बाबर ने भी लूटा, और रिजवान ने भी, देखे रिजवान ने तो रखा ही स्वीपों पे है ना, ये देखे बाबर फिर निकला कदमों का इस्तेमाल करके और बड़ा ज़बरदस्त शॉट्स खेले। ये एक शॉट बहुत अच्छा था एक्स्ट्रा कवर में, एक्सीलेंट बैटिंग, फैंटास्टिक। अच्छा ये अपना यासिर, बिफोर आई गेट टू शुएब, मुझे एक चीज़ और बताएं कि पाकिस्तान की जनरली जो टीम्स हैं जब T20 खेलती हैं तो ये मिड विकेट और ये जो लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। बट हैव यू सीन कि चाहे लिविंगस्टन की इनिंग्स हो, या वो भी प्रीडोमिनेंटली तो इसी तरह खेला, लेकिन इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, वो दोनों तरफ अब पावर हिटिंग करते हैं, इवन वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसल, कैरन पोलार्ड। सो यू थिंक कि दिस इज अगेन एक स्टेप हमें फर्दर अप करना पड़ेगा टू बिकम लाइक टीम बन जाए दोबारा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखें, अगर आप हफीज को देखें जब वो खेलता है तो ही प्लेज ऑल अराउंड, ठीक है। बाबर खेलता है वो चारों तरफ खेलता है। अब रिजवान भी कोशिश कर रहा है, रिजवान भी एक्स्ट्रा कवर जो खेलता है, ठीक है, वो अच्छी शॉट खेलता है, स्वीप अच्छी शॉट, और ये वाली शॉट अच्छी मारता है। उसके बाद पुल शॉट अच्छी खेलता है, ठीक है, शॉट जैब। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, इम्प्रूव कर रहे हैं लड़के। बाकी ये जो नए लड़के आ रहे हैं ना जो, अच्छा मुझे बताओ कि लास्ट 7 ईयर्स में मिड विकेट पे तकरीबन कोई 3 से 4 हजार रन हुए। डेफिनेटली, बिल्कुल। क्यों वनडे में, इसमें T20 में हम लोगों को, पाकिस्तान को नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो शुएब का ये क्वेश्चन है कि T20s में इस एरिया में क्यों रन होते हैं, वाई? कि लात क्लियर करके इजी होता है, क्या वजह क्या है? लात क्लियर करके बॉटम हैंड यूज किया जाता है, तो इट्स इजियर टू हिट लाइक दिस। सो अगर रसल मार रहा है या लेग स्पिनर मार रहा है या लेफ्ट आर्म को मार रहा है,
सज्जा ज्यादा रन्स कर रहा है T20 बिजनेस में कब देंगे? एग्जैक्टली, एग्रीड? बिल्कुल ठीक है। मिड विकेट ज्यादा लगती है, या बॉटम में ज्यादा यूज होता है, या लेग क्लियर करते हैं तो क्या होता है, लोग पहले सीधा मारते थे, या अब मारते हैं इधर। एग्जैक्टली। अच्छा, लोग क्या करते हैं जी कि बाउंड्री जितनी मर्जी हो, या मारना हमने दूर है, ठीक हो ये गया। हो ना। हाँ। इस बात पे ब्रेक ले लें। अब भाई बैटिंग के बारे में एक्सप्लेन करेगा तो क्या रह गया? नहीं तो भाई को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर बस सकते। फिर आ जाए ब्रेक। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप गेम ऑन है जी। शुएब अख्तर साहब, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद रिजवान जी के बारे में ये कहा जाता था कि एन एक्सेलेंट 4 डे 5 डे क्रिकेटर, वनडे में उन्होंने अच्छा रखा हुआ था अपने आप को, लोग डोमेस्टिक वनडे में लिस्ट ए में, बट T20 में ही वाज नेवर कंसिडर्ड अ फोर्स, लेकिन न्यूजीलैंड में ओपन करने के बाद ही टर्न्ड इट अराउंड। व्हेन ही वाज कंसीडर्ड एज अ फोर्स? किसमें? टेस्ट मैच? रिजवान, नहीं, ये जो ही वाज नेवर अ फोर्स। नहीं, डोमेस्टिक में तो बहुत रन करता था। कोई फोर्स नहीं होता भाई, कौन ताकत नहीं होती, कोई ताकत नहीं होता। ओके, दो ना, किसी को भी 120 बॉल है नए बॉल के साथ। नहीं लेकिन यार वो T20 तो चेंज इवॉल्व देखो, evolve हो। अल्टीमेटली उसने परफॉर्म किया तो नाम बना ना। ऐसे थोड़ी होता है कि लूडो हो रही है ठीक है। कि आगे जाके स्टार बन गया। लेकिन किसी को भी इस स्टेज में दिन के टाइम कराची में 2 बारियां दे दोगे क्या होगा? ठीक हो गया, राइट। फिर शाम को दे दो कराची में 2 बारियां, फिर क्या होगा? सो अपॉर्चुनिटी वाज ग्रैब्ड और वो इवॉल्व विद द 2 हैंड्स। और जब उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, उसे मैसेज भेज दिया, यार मुझे नीचे यूटिलाइज करने के बेहतर है ऊपर यूटिलाइज कर लो। पाकिस्तान टीम में वही किया जो PSL में मुल्तान सुल्तान ने किया। ठीक हो गया। अब उसने ये दिखा दिया, भाईजान लिसन ऑल ऑफ यू, साइड भी पीछे हो रह गया। जाओ, अब मैंने ही ओपन करनी टिल द वर्ल्ड कप। ठीक, ये फैसला हो गया। ठीक, आज फैसला हो गया कि नहीं? ठीक वो हो गया। वो वैसे ही मुझे बताया कि शर्जील खान को हम किधर फिट करेंगे फिर, और या नहीं? ड्रेसिंग रूम में। हाँ, ड्रेसिंग रूम में, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा ऑन द फील्ड? हाँ, अगर वो फिटनेस फिट कर ले तो फिट हो गया। नहीं, वो फिर ऐसे बोल नहीं सकते। फिटनेस तुम्हारा इशू है, फिटनेस तुम्हारा काफी इशू है ना। नहीं तो किधर गया योयो टेस्ट आपका? वो तो आप, फिर ये अब तो लंबी किधर डिबेट गया है ना, ये तो आपके? लंबी डिबेट है कि हम अप्रोच हमारी ठीक है या नहीं असेसमेंट की। अब अप्रोच आ गई। नहीं, फिटनेस असेसमेंट की अप्रोच करो। क्या फिटनेस असेसमेंट? फिटनेस जो हम लोग जिस तरह फिटनेस कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉबेबली हर एक को एक चीज से तो नहीं हाँक सकते ना आप। वो आपकी मेरी फिटनेस बराबर हो जाएगी नहीं, तो फिर? आई टोटली एग्री। मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी वाली बात कर रहे हो ना कि हर इंडिविजुअल का अपना है कि उसने कैसे फिट होना। अब जैसे शादाब खान प्रॉबेबली अगर आप उसकी वो ठीक अच्छा, है। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक देखें, अब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज 3 to 4 months or 6 months, up to 6 months, रिजवान इज गोइंग टू ओपन नाउ। वेरी सिंपल एज दैट। अब ये बात डिटरमिनेड हो गई है कि जोर से हिट मारने वाला रिजवान नहीं है। 6 पे वो है या फखर, या चौथे पे फखर, जब भी सिचुएशन पैन आउट करती। फखर नहीं करके दिखाया आपको। और हफीज, अगेन मैंने आपसे कहा था मिडल ऑर्डर बड़ा बहुत डाटा है। ये इंग्लैंड वालों को शायद समझ नहीं आ रही, हफीज डाटा है, ठीक है ना। यहाँ पे सोचें अगेन, देखो जस्ट थॉट, शुएब मलिक होता फिर अगेन वो तो अगेन वो भी। अच्छा, शुएब मलिक का भी ये अच्छा, है कि फिर इतना कहते जी experience है। बाबे खिला रहे हैं आप, बाबे खिला रहे हैं। वेस्ट इंडीज से कितने बाबे खिलाए हैं? सारे बाबे लेके आए हैं और हम भी यही करेंगे, आप फिक्र ना करें। 2 तो आएंगे, वहाँ भी कहीं मुझे नजर आ रहा है कि वापस आएगा। और शुएब मलिक का भी बहुत चांस है कि वर्ल्ड कप में आप बुलाएंगे। बनता है। आपने जीतना है वर्ल्ड कप। यूएई में बॉलिंग भी करानी है, बैटिंग भी करानी है। व्हाटएवर आपने यू काम नीड लेना टू है। डू, यू हैव टू डू। यस, अगेन देयर इज ऑप्शन फॉर यू। जनाब, हाउ डू यू सी रिजवान का, जिस तरह 104 और 105 स्ट्राइक रेट से ही इज द वन, अब उसको एक्सेलरेशन भी आ गई एंड ही इज देयर, ऐसे लगता है ही बिलोंग्स देयर। 160 पे भी स्ट्राइक रेट पे, 170 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल लेता है। सो ये जो इवॉल्व हुआ, जैसा शुएब ने कहा, अपॉर्चुनिटी। सो यू थिंक कि शर्जील खान हैज मिस्ड द बस नाउ? आई थिंक सो। यू थिंक सो? क्योंकि मैं तो रिजवान के तो मैं फेवर, मैंने जब टीम हम बात कर रहे थे उस वक्त शर्जील का तो हमने नाम लिया था, बट रिजवान का मैंने कहा था कि ही शुड ओपन, और शुएब भाई ने यही कहा था कि बाबर को नंबर 3 या 4 खेलना चाहिए, बट ही इज ओपनिंग। ठीक है, ही इज डूइंग वेल। नो, डूइंग वेल, बट डू यू रियली थिंक वो, खैर ये यूएई का T20 तो अब है, तो हम बोल नहीं सकते कि बाबर देन कैन एडजस्ट हिमसेल्फ, बट डोंट यू थिंक कि वो 3 पे आए तो पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग होता है? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ही विल गो डीप। ठीक है, वो अपने शॉट्स खेलता है, बाबर की भी शॉट्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और साथ में इसको अगर नंबर 3 पे आके इसको एक डिसएडवांटेज तो होगा नए बॉल क्योंकि अच्छा प्लेयर
जिसे शोएब भाई ने बोला, वो नए बॉल खेलने में खुश होता है, Yeah. ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, Indeed. ऊपर से 20-25 रन उसे उसकी क्लास से मिल जाएंगे, इधर चौका दिया उधर चौका दिया, उसके बाद वो इनिंग को आगे बढ़ाएगा। ठीक। तो नंबर 3 पे उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि Right. आते ही उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, हो सकता है उसको कोई चांस लेना पड़े। आपने उसमें 3 आज शोएब खिला दिया ना। हम तो 3 पे शोएब हाँ, शोएब को और खिलाया उसने भी 7 गेंदों पे 19 किए, 19 2 किए। छक्के उसने भी बिल्कुल, दिए। बहुत अच्छा, बहुत मोमेंटम उसने भी एक्सेलरेशन वहीं से शुरू की। एक्सीलरेट So किया you वहाँ think से। कि शोएब एंड देन आगे हमारा वर्ल्ड कप इन यूएई, सो यही आपको कोई कॉम्बिनेशन इवॉल्व होता नजर आ रहा बिल्कुल, और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी मैच से पहले कि फ़खर जमान इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर 4 और 4 एंड 5? 5, Yeah. ठीक है, उसने आज प्रूव कर दिया, ठीक। ठीक है, क्योंकि वो एक ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से ये जो शॉट मारता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, ठीक है, अंदर से वो ये मारता है, और फिर उसका काउ कॉर्नर बहुत अच्छा है फास्ट बॉलर पे, और स्पिनर पे बहुत अच्छा है वो उसकी रेंज अच्छी है, ओके, वो दूर से कनेक्ट करता है, ठीक। ठीक है। हम मतलब अक्सर बैट्समैन जब निकलते हैं तो अपने आप को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, या तो लग गई या स्टंप, वो यहीं से कनेक्ट, अगर आपने देखा हो तो स्पिनर पे उसकी बहुत अच्छी रेंज है, फिर साथ में सिंगल्स करने भी आते हैं। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छा पैकेज मिल गया हमें। इफेक्टिव आपके खिलाफ। और कोई भी टीम पैनिक करे तो उसका सबूत क्या होता है कि ये पैनिक कर रही है? हाँ, कोई भी टीम अगर हार रही हो और पैनिक करे तो सबूत क्या होता है? सबूत क्या होता है? आपकी मिडिल ऑर्डर इफ नॉट परफॉर्मिंग, रनिंग आउट। रनिंग आउट। Yeah. हो गया ना आज? कितने मेथड वाले क्रिकेटर्स हैं, Yeah. रॉय और बेस्टो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, फिर दे के पकड़ा के चले गए। पैनिक, वो बिल्कुल पैनिक ठीक। सिचुएशन थी उनकी। हाँ, क्योंकि प्रेशर आ गया ना। 232 होता है, Yeah. लेकिन आपको सोचो, रिजवान, मोहम्मद रिजवान दिखाएं जी, he scored 41 बॉल 63। जनाब शोएब भाई आप ही बता दें रिजवान की यार देखिए, स्टैंड एंड डिलीवर, यू नो, वाई तो आई है बेसिकली, हवा हवाई बेसिकली, इनका नाम हवा हवाई रखना चाहिए मुझे। लेकिन यू नो विकेट में कख नहीं है, कख नहीं, ना ब्रेक है ना कुछ है, ना स्पिन है। ओ माशाल्लाह, ये फर्गसन है कौन है? हाँ जी, तो और कौन? वो ऑफ स्पिन की थी। ग्रेट शॉट, ये बहुत जबरदस्त शॉट see, खेला उसने। यू नो इट्स रॉन्ग टू प्ले हिम, बट यू नो इतना विकेट में घूम रहा है, इतना फिर रहा है, आपको लेंथ एडजस्ट करने नहीं देता किस तरफ, ये इसकी बड़ी क्वालिटी है, लेंथ नहीं एडजस्ट करने देता आपको, घूमता बहुत है विकेट में। बट आपको कोई लॉजिक समझ आई उनकी, क्या वो अपना स्ट्रेंथ चेजिंग His strength is to move around on the stump. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इवन मॉर्गन के दिमाग में क्या था पहले? मॉर्गन दिमाग में था कि हम जिस तरह वनडे जीते हैं इंशाल्लाह हम आराम से। टॉस जीत के खिलाना ट्रेंट ब्रिज में क्या था? यार उनका ये था कि हमने बेस्ट स्ट्रेंथ चेक करनी है, फिर हमने पाकिस्तान टीम को चेक करना है, ठीक। बाद वो खुद चेक हो गए। वो जरा क्या कहते हैं, वो चेक। आप बताइए कि क्या उसका ये था कि उसने असेस करना था कि वो चेज कर सकते हैं या नहीं? सर मैं ब्रेक ले लूं? मैं ब्रेक ले लूं? ये बात ट्रेंट ब्रिज में मेरे ख्याल से जो गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। यासिर हमीद साहब, सर आप अभी नए नए आए हैं, जी, आपने मेरी तरफ देखना है, आपने कहीं और देखा तो हाथ से बोल जाएंगे। एनीवेज, ट्रेंट ब्रिज की बात कर रहे थे कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इवन मॉर्गन, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था चेज की? इंग्लैंड चेज कर लेता है। अच्छा, शोएब ने बड़ी जबरदस्त नहीं बात यासर से रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है यार, देखो स्ट्रेंथ चेक करने का भी तरीका होता है। ठीक। Are you gonna mess around with the laws of the nature? ये सवाल है जनाब। आई थिंक देखें, जिस तरह हमने पहले ही बात की थी कि उनके माइंड में ये है कि पाकिस्तान स्विंग और सीम पे थोड़ा सा हल्का है। हल्का है, ठीक। तो बादल भी थे, तो शायद उसने उस वक्त सोचा हो, उसने उस वक्त अपने उन्होंने मैनेजमेंट के पिच में जान साथ दी थी। डिस्कस किया हो कि यार देखो ये अगर क्लाउड थोड़ी देर रहते हैं तो ऊपर से 2-3 यार मेरी बात सुनो, यार विकेट। देखो यार अगेन है, विकेट भी तो देखना होता है ना, एलिमेंट भी तो देखना होता है ना, क्या नीचे क्या है, फैक्टर क्या है। शोएब भाई वही बात है, आपने बात की थी कि सीमेंट पे भी सीम होता है वहाँ पे, इंग्लैंड है। एक मिनट, ये जो शोएब बात कर रहा है उसको रीइंफोर्स कर दूं कि क्या मॉर्गन को नहीं पता था कि यहाँ पे 8.72 रन्स पर ओवर बनते हैं इस पिच पे, T20 अक्रॉस द बोर्ड T20 इंटरनेशनल पे? दिस मींस कि बैटिंग विकेट होती है। एक और चीज भी हो सकती है, मुश्किल सीम नहीं हुआ जिसको काउंटर नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, जिस तरह पिच तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह उनकी बैटिंग डीप है ना, Yeah. तो शायद वो भी हो फैक्टर कि यार जितना भी हो हम
लेकिन 232 बहुत जबरदस्त टोटल है, बहुत बड़ा टोटल, बहुत बड़ा टोटल है। उसमें उनके हाथ पांव फूल गए थे, अगर आप देखते इन मॉर्गन को जब बता रहे थे तो वो ही वाज पैनिक ड्यूरिंग द फील्डिंग। जब टॉम करम को तो बहुत खोटा लगाता है, बहुत फेंट ले आता है, बट देन थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके, मैंने पहले भी कहा था आपको प्री मैच में भी कि अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान टीम को, ठीक है बेंच स्ट्रेंथ जरूर खिलाओ, लेकिन यार सिनारियो सराउंडिंग आप देख, जॉर्डन नहीं खिला वो जो आपके जो अलाउ कर रही चीजें आपको, वो आप करो, जो चीजें अलाउ कर रही हो आप वो करो, आप उसके अगेंस्ट मत जाओ ना यार। और करो 232, जब हुआ ना 175, मॉर्गन साहब ने इधर से भागे फिर उधर से भागे, उन्होंने कहा की करिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप चले बटलर को ना खिलाते, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हमने कोई और लड़का देखना है, बट क्रिस जॉर्डन अगर होता तो प्रोबेबली हफीज और फकर के लिए मुश्किल होता। देखो यार कुछ मुश्किल होता। यहाँ पे मुझे बताओ कि पाकिस्तान टीम में कितने बाउंसर्स हुए? हार्डली। एग्जैक्टली। अगर 4 बाउंसर हो जाते, 2 छक्के भी लगते, कितना रन बन जाता है? ठीक है 12। हाँ ठीक, विकेट मिल जाती। सो इंग्लैंड मेरे ख्याल में अब इंशाल्लाह अब जाएंगे जरा गौर से सोचेंगे ये हमारे साथ हुआ क्या है। ये ना हो कि तीसरे मैच में बेन स्टोक्स को भी बुला रहे हो। हाँ, वो जो मॉर्गन की स्टेटमेंट थी ना, वी नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान, दे शुड बी वरीड अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। लियाम लिविंगस्टन दिखा दें जी, 43 बॉल 103 एंड 8 फोर्स और 6 फोर्स एंड 9 सिक्सेस। ये पहला छोड़ दें, दूसरा भी छोड़ दें, अब ये ठीक, अब शुरू हो गए, अब शुरू। यार अगेन शॉट्स में बड़ी क्लैरिटी थी, क्लैरिटी पूरी शॉट्स खेली हैं इसने, और स्पिनर्स को तो बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कहाँ मोस्टली रन बन रहे? मिड विकेट या बॉटम एंड। इसके बारे में मॉर्गन कहा भी था, मॉर्गन ने कहा भी था प्री मैच में, गुड बेसबॉल हिट है, सारी बेसबॉल हिट है। ये तो शायद वही गई। That was जिसके एरिया में आ रहा है ना, मिड ऑन और मिड विकेट से जो रेंज में है, तो इस वक्त शायद हमारी गुड शो बाय द वे, इस वक्त हमारे भी शोर इसी नर्व्स हुई हैं। बट अगेन एक चीज तो ये बात मॉर्गन की ठीक है कि हमें इनमें से लिविंगस्टोन तो मिल गया, है ना? यू आर सो वेरी राइट, लिविंगस्टोन मिल गया, वेरी गुड जनाब। जी बिल्कुल। लिविंगस्टोन पीएसएल में भी बड़ा परफॉर्म करके गए यहाँ से, ठीक है, और साकिब भी पीएसएल से परफॉर्म करके गए, और बाकी जो इनके आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएसएल ने इंग्लैंड की टीम बना दी, साड़ी ने बड़ी नहीं, हमारी जो T20 की टीम है वो तो जिस तरह शुएब भाई ने बताया है कि वो तो वर्ल्ड टेस्ट मैच में भी T20 खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास टीम है हमारी, ठीक है, उसमें तो हम दुनिया को प्लेयर्स देते हैं अपने पीएसएल से, ठीक है। साकिब महमूद दिया, अब वो नहीं वो तो बहुत है बेचारा, एक वॉक इन किया। अब ये जो तीन वनडेज हुए लास्ट, ठीक है, जो पाकिस्तान से जीते लड़के, अब उनको देखें एवेन्यूज खुल गए प्लेयर्स के लिए। पहले तो इंग्लैंड के लिए वो खेलते हुए डिप्रेस, सोचते हुए डिप्रेस, अक्सर हम देखते थे पहले डिप्रेस प्लेयर होते थे इंग्लैंड के, यार इंग्लैंड की टीम में किस तरह आएंगे, एंजॉय करते हैं अब एंजॉय करते हैं, अब इनको पता है यार एवेन्यूज खुल गए, अब पीएसएल है, आईपीएल है, ठीक है। एक आधे प्लेयर को मरवाया भी है, टॉम बेंटन ने 83 किया था 9 मैचों में, फारिग ही हो गया। एनीवे शोएब भाई, यू सी के नेक्स्ट मैच में इंग्लैंड जो है वो अब बटलर भी वापस आएगा, और मैं यासिर की तरफ चले जाऊँ, बटलर भी वापस आएगा, जॉर्डन भी वापस आएगा, और जनाब मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए, टॉस जीत के क्या करना है ये फैसला बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा उनको। अगेन आप ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते कि जो मर्जी है आपका दिल चाहे वो कर लें, कुछ क्रिकेट के लॉज हैं वो अप्लाई करने पड़ने, ठीक, अगर नहीं किए तो 232 है 232 का मतलब है 233 करके जीतना पड़ेगा। कितना किए आज? 31 रन से आ रहे हैं, 200 फिर भी कर गए। वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 सेफ नहीं इंग्लैंड के खिलाफ बाय द वे, ठीक, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारा शादाब और बेहतर गेंद कर ले, मुश्किल हो जाती है, मुश्किल होती है, थोड़ा सा शार्प ब्रेक करता है वो कर ले, बेहतर है। अहमद वसीम शुरू के ओवर में जरा जॉब फर्क है, उसकी जॉब फर्क है, तो लेकिन ये कि
बेचारों का पेचा पड़ गया। अच्छा, आपका मतलब है कि अगर हसन अली फिट होता है तो हसनैन जाएगा? What do you think? With these figures, 728 runs. मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर क्या करेंगे अब? मुश्किल हो जाएगा। हसन ने तो आना ही आना ना यार। देखिए अगेन यू हैव टू थिंक, हाँ हसनैन नहीं जा सकता। हसनैन ही जाएगा ना, क्योंकि मतलब हारिस रऊफ ने 428 जो एंड के ओवर्स किए हैं अच्छे किए, अच्छे। T20 का तो अच्छा बॉल कर रहा है। तो दिस मीन्स कि मोहम्मद हसनैन विल बी मतलब लाइक जी खिला देंगे, आप रोए ना बस। नहीं, मैं खिला बिल्कुल नहीं रो रहा, मैं जान वाला हूँ। लेकिन जनाब, हारिस रऊफ को एक बॉल छोड़नी होगी अपनी, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, पेस नहीं है उसकी। ठीक है, वो मतलब कोई भी बैट्समैन उसको, यार मैंने he thinks that he has it. ही थिंक्स दैट कि यहाँ से मैं उसका कुछ तेज कर। bouncer है। ऑस्ट्रेलिया में किया उसने, Yeah. ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल किया उसने इसी लेंथ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वो फंस रहा है, तो उसको चाहिए कि इस चीज़ को छोड़ दे, स्लो ऑन करे, पेस ऑफ करे, बाउंसर करे, बाउंसर भी सब तगड़ा कुछ है, करे। यॉर्कर करे, तो आई गेस ही इज अ गुड बॉलर। और मेरे ख्याल से T20 का अच्छा T20 का तो bowler। बेस्ट बॉलर, T20 का का अच्छा बॉल। थैंक यू वेरी मच यासिर एंड थैंक यू वेरी मच शोएब अख्तर। Thank you very ऑलवेज अ much, sir. बहुत प्लेजर। आपको कल मिलते हैं। क्यों? तो आज सैटरडे, कल मैच है ना भाई, संडे को। आज हफ्ता हो गया सर, जुमे नु आए सो, हफ्ते तुम जा रहे हो वापस। फिर कहते मुझे आना। Anyways, very well done Pakistan, and it's delightful obviously. We all enjoy when Pakistan 232 करना और 31 रन से T20 जीतना against England in England, and well played बाबर आजम, बहुत ही आला रिजवान भी रहे, and we also saw sparks of brilliance जिसमें मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा, फखर जमान and मोहम्मद हफीज़ is always there, और आजम की भी आज बहुत खुशी हुई कि the way he started at least confidence बहुत नज़र आया। लेट्स होप कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में सस्टेन करे, और इट शैल बी टफ फॉर पाकिस्तान कि अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आते हैं और फिर कैसे टेस्ट करते हैं। बट लेट्स सी, पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया, सो गेम ऑन है जी, और गेम ऑन रहेगी, गेम ऑन है।